हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में दोस्तों जो हमारी पांचवी कंडीशन चल रही है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की, उसका आज हम अपना तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और ये कंडीशन दोस्तों आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। बट उससे पहले आप लोग दोस्तों इसके पहले के दो क्वेश्चन जरूर देख करके आएँ, और साथ ही साथ इसके पहले की जो चार कंडीशन मैं पढ़ा चुका हूँ उन्हें भी आप जरूर पढ़ करके आएँ। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 35 mm साइड, ठीक है। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मैंने ले रखा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि आपको एक हेक्सागन दिया है, एक सस्टूस दिया है जिसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है, और जिसकी जो साइड है दोस्तों वो आपकी कितनी दी है? आपकी दी है दोस्तों 35 mm, ठीक है। कितनी दी है? 35 mm की। तो बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागन ऑफ 35 mm साइड हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इन द बीपी, यानी इसकी जो एक भुजा है वो कहाँ है? बीपी में है। जो आपका हेक्सागन है उसकी एक भुजा बीपी में है, और बोला है एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, और एचपी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का। तो ये दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में जो दिया है 45 डिग्री, वो आपका एज इंक्लिनेशन है। कितना है? एज इंक्लिनेशन 45 डिग्री का। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई, एज इंक्लिनेशन, ठीक है। किससे इंक्लाइंड है? वो भी एचपी के साथ, ये भी ध्यान रखिए। बोला है एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द बीपी, ठीक है। यानी कि जो इसका सरफेस है आपके हेक्सागन का वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? वर्टिकल प्लेन के साथ। समझ रहे हो? तो ये इसका सरफेस इंक्लिनेशन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही दो चीज़ें हमें पता करनी होती हैं क्वेश्चन में, जो कि हमने ढूंढ ली हैं, और इन्हीं के बेस पे अब जो हमारा क्वेश्चन है वो तैयार होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, और एक बार मैं इसकी साइड देख लेता हूँ। जो आपकी इसकी साइड है वो 35 mm है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, बनाने से पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया है वो किस प्लेन के साथ दिया है। तो सरफेस इंक्लिनेशन दोस्तों आपका दिया है एचपी प्लेन के साथ, ठीक है। किसके साथ दिया है? सॉरी, आपका बीपी प्लेन के साथ दिया है। जो इसका सरफेस इंक्लिनेशन है वो किसके साथ दिया है दोस्तों? बीपी प्लेन के साथ। आपको सबसे पहले यही ढूंढना है कि जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो किस प्लेन के साथ दिया है। तो वो दिया है वर्टिकल प्लेन के साथ। यानी कि अब आप जो ड्राइंग बनाने की शुरुआत करेंगे वो करेंगे वर्टिकल प्लेन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी एक्स वाई लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले दोस्त आपको एक्स वाई लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ये जो मैंने एक्स वाई लाइन है वो ड्रॉ कर ली कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका ऊपर हो जाएगा दोस्त वर्टिकल प्लेन, और नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो आपकी ड्राइंग की स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी? वर्टिकल प्लेन से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो सरफेस इंक्लिनेशन दिया है हेक्सागन का वो कहाँ से दिया है? बीपी से दिया है। तो हम जो बीपी का ट्रू शेप बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना। तो जो हमारा हेक्सागन बनना शुरू होगा वो होगा यहाँ से, ठीक है। दोस्तों अब जो हमें हेक्सागन बनाना है उसको मैं डायरेक्टली आपको बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए हेक्सागन मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बना करके बता दिया हूँ कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं जो हेक्सागन है उसको डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने डायरेक्ट जो आपका हेक्सागन है वो बना दिया है, और मैंने इसकी जो एज है उसकी भी यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हेक्सागन देखिए मैं बनाना आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बना दिया है ताकि थोड़ा बहुत हम टाइम बचा सकें, ठीक है। बेसिकली आपका बिल्कुल सिंपल है हेक्सागन बनाना, और हेक्सागन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में हेक्सागन बनाना बताया है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको हेक्सागन में डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली करना भी कुछ नहीं होता, आपको सबसे पहले अपनी एज लेनी होती है, 90 डिग्री पर लाइन खींच करके 30 डिग्री फिर बढ़ा करके ये लाइन खींचते हैं, आप दूसरी एज दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर का कोण 120 होता है। यही काम जस्ट ऊपर करना होता है। एमडी कुछ इस तरीके से था, यानी आपने यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन खींची, 30 डिग्री रोटेट किया, और आपने जो अपनी एज है वो आपने ड्रॉ की। फिर इसी एज के पैरेलल आपने ये एज जो है खींच दी, इस एज के पैरेलल आपने जो ये वाली एज है वो खींच दी, और इसके पैरेलल ये वाली एज खींच दी। तो इस तरीके से जो आपका हेक्सागन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी नेमिंग कर दीजिए आप जल्दी से। तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे? अब देखिए ये बन रहा है बीपी में, इसलिए हम सब में डैश लगाएंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा सी डैश, ये हो जाएगा डी डैश, ये हो जाएगा ई डैश, एंड ये आपका एफ डैश, ठीक है।
अब इसकी प्रोजेक्शंस को आप नीचे लेकर के आएंगे और वो भी एक्स वाई लाइन तक, क्योंकि जो आपका हेक्सागन है दोस्तों उसकी जो एक भुजा है वो बीपी पर रखी हुई है, इसीलिए आपको इसको केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के आना है। तो इसको हम एक्स वाई लाइन तक लेकर के आए हुए हैं। अब इसकी नेमिंग यहाँ पे करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ए दिख जाएगा, ऐप नहीं दिखाई देगा, तो ए को हम रखेंगे ब्रैकेट के बाहर एंड ऐप को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे एच पी है। ऊपर से देखेंगे तो ये बी दिख जाएगा, ई दिखाई नहीं देगा, यानी कि हम बी बाहर रखेंगे और ई को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे सी दिखाई दे जाएगा, डी दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इतना आपने कर लिया। ये जस्ट हमने ये किया है दोस्तों अभी कि जो हमारा सरफेस इंक्लिनेशन था वो जिस प्लेन के साथ था उसके पैरेलल हमने प्लेन को माना है, ट्रू से बना दिया, और ये उसका जो फ्रंट व्यू दिख रहा था उस टाइम पे पैरेलल जब था वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और हमने पैरेलल पता है कैसे माना है, पैरेलल हमने माना है इसको बीपी प्लेन पर रख करके। ठीक है, क्योंकि एक भुजा जो है वो आपकी बीपी पर रखी हुई है, तो हम इसको प्लेन भी इस तरीके से करेंगे ताकि वो भुजा जो है बीपी से टच रहे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है पैरेलल करने की कि आप इस प्लेन को बीपी प्लेन पे डायरेक्ट रख दो, तो हमने रख दिया, और जब हम सामने से देखेंगे तो उसका व्यू एक्स वाई लाइन पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना, जो ये व्यू आपको दिखाई दिया इसको आगे ले जा करके, ये जो व्यू आपको दिखाई दिया इस तरीके से इसको आगे ले जा करके आप ऐसे इंक्लाइन कर देंगे। ठीक है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, सरफेस इंक्लिनेशन। तो सरफेस इंक्लिनेशन आपको 60 डिग्री दिया है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों मेरे में 61 mm के करीब आ रही है। तो आप क्या करिए, आप 60 डिग्री का एंगल ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद अब जो 61 mm की जो लाइन है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 61 mm की लाइन मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं जो 61 mm की लाइन है वो 60 डिग्री पे यहाँ पे खींच चुका हूँ। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको ये खींचनी रहेगी, थोड़ा और ऊपर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक ही साथ दोनों चीज़ें देखते रहें। चलिए, ये जो एंगल दोस्तों हमने लिया है ये पता है आपको कितना है, ये है हमारा 60 डिग्री, जो कि इसका सरफेस इंक्लिनेशन है। और जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा, ये वाला, यानी कि हमारा इस पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी दोस्त मेरे ए और ब्रैकेट के अंदर एफ, और जो ये वाला पॉइंट है वो रहा यहाँ पे, तो इस पॉइंट की नेमिंग हो जाएगी सी और ब्रैकेट के अंदर डी। अब यहाँ पे सेंटर पे भी एक पॉइंट लेना है, तो आप डिस्टेंस ले लीजिए अपने कंपास में, बेसिकली सेंटर पर ही होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी ये वाली रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेंटर पर ही पॉइंट है। तो हम यहाँ से ये सेंटर पॉइंट निर्धारित कर लेते हैं, यानी यहाँ पे, और इसकी नेमिंग कर देंगे बी ब्रैकेट के अंदर ई, बी और ब्रैकेट के अंदर ई, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। और इसके प्रोजेक्शन अब हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे, तो ये हम प्रोजेक्शन देखिए ऊपर लेकर के गए हुए हैं इस पॉइंट के कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उसके इसके पॉइंट, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हम लेकर के गए यहाँ पे भी, और अब जो हमारा सी और डी पॉइंट सबसे नीचे है उसकी प्रोजेक्शन हम इस तरीके से लेकर के चले गए हैं और ऊपर। ठीक है, अब सामने से जो प्रोजेक्शन है वो भी आप लेकर के चले आइए। तो ये हमारा ई पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, एंड ये एफ और डी का प्रोजेक्शन है देखिए, और ये हमारा ए और सी का प्रोजेक्शन है, और ये जो लास्ट है वो हमारा बी का प्रोजेक्शन है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन हम सामने की ओर लेकर के आ चुके हैं। अब आपको करनी है नेमिंग, तो नेमिंग के लिए वही करिए कि यहाँ से ए नाम का लड़का चलेगा, यहाँ से भी ए नाम का लड़का चलेगा, तो दोनों में लेंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा ए डैश। अब बी नाम का लड़का ये रहा, और बी नाम का लड़का मिलेगा यहाँ पे। अब सी, तो सी ये रहा, नीचे से सी ये यहाँ पे आएगा, तो ये मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी डैश। अब डी कहाँ है, यहाँ पे, तो डी नाम का लड़का यहाँ पे चला, और नीचे से डी नाम का लड़का यहाँ से चलेगा, तो ये मिलेंगे यहाँ पे डी डैश। और ई नाम का लड़का यहाँ पे चला ऐसे, और नीचे से ई नाम का लड़का चला, तो ये मिलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ई डैश। अब ये रहा एफ, और नीचे से एफ चलेगा, तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्त आपको, एक सेकंड देखिए हम शायद गलत कर चुके, एक मिनट, ये ए नाम का लड़का था यहाँ पे, यहाँ पे ए बी सी, तो डी यहाँ से चलेगा, और यहाँ से ये सॉरी यहाँ पे मिलेगा ये डी डैश, और ये ई, एंड ये आपका एफ डैश होगा। तो मैं इसको इरेज करके, ये आपका एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है आपस में। तो ये मैं इसको मिला देता हूँ, ये जो बी और सी है इसको मिला देता हूँ, इसके बाद जो हमारा ए से बी है उसको मिला देता हूँ, इसके बाद जो हमारा सी से डी है
मैं उसको मिला देता हूँ और फिर जो हमारा ए से एफ रहेगा मैं उसको मिला देता हूँ। देखिए ये तरीके से, और जो हमारा यहाँ पर ये सी से डी है वो मैंने मिला दिया। तो ये इसका कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू मिल जाएगा जब वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पे? चलिए, तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जो हमारा ये एज इंक्लिनेशन था उससे हमने जो ये व्यू प्राप्त किया है उसमें आप देखेंगे कि एक आपको एज दिख रही होगी ए एफ। ये जो ए एफ भुजा है दोस्तों, ये आपका जो है एज इंक्लिनेशन जो दिया था ना, कितना दिया था एज इंक्लिनेशन? 45 डिग्री। वो किसके साथ था? आपका एच पी के साथ। ठीक है ना। तो अब एच पी के साथ आपको इस एज को, ये जो एज है ए एफ, इसको 45 डिग्री पे आपको इंक्लाइन करना है। तो अभी तो ये इस तरीके से है बिल्कुल, ये एज जो ए एफ है, ये ए एफ आपकी जो है इस तरीके से है, यानी कि ये जो एच पी प्लेन है इससे अभी 90 पर। अब 45 करना है तो आप इसको ऐसे और कर दीजिए 45 पे, यानी यहाँ से 45 पे आप इसको इंक्लाइन करेंगे। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको 45 डिग्री का एंगल लेना होगा अपने कंपास में कुछ इस तरीके से, और एक लाइन आपको यहाँ से खींचनी होगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने ये लाइन खींच दी, देखिए ये लाइन मैं यहाँ पे खींच चुका हूँ जो कि 45 डिग्री पर है, और ये इसका एज इंक्लिनेशन दिखाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस ए और जो एफ है इस भुजा को आप इस पर शिफ्ट कर दीजिए, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो आपकी वही होगी ए और एफ के बराबर, यानी ये 35 mm। तो 35 mm आप पहले ले लीजिए। ये देखिए 35 mm। तो ये मैंने 35 mm ले लिया, और ये आ जाएगा ना, एक सेकंड, ये आना चाहिए वैसे। चलिए, वैसे आप चाहें तो इस एज को थोड़ा और शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि अभी हमें इसे यहाँ पे बनाना है। तो ये कोशिश करना कि ये एक्स वाई लाइन पे टच ना करे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर के चलें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ दोस्तों इसको। तो देखिए मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, यानी कि 1 2 3 एंड ये 35, यानी मैं इसको यहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिला देता हूँ इस पॉइंट से। मैंने इसको यहाँ से लिया है, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से जो मैंने लिया है ये मेरा हो जाएगा कितना, ये मेरा हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, समझ रहे हो, मैंने इस एज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर, ताकि मुझे दिक्कत ना आए। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना दोस्त आपको। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है कि जो आपका ये एम डी है उसको आप करिए पहले तो 0 पे सेट इस तरीके से, यानी एक्स वाई लाइन के पैरेलल। और पैरेलल करने के बाद आपको डिस्टेंस मेजर करनी है एफ से डी तक की। तो एफ से डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, है लगभग 32 mm के करीब। तो आपको क्या करना है, अब अपने एम डी को कुछ इस तरीके से सेट करना है एफ पॉइंट पर, और 32 mm पे आपको ये पॉइंट रख देना है। कहाँ पे? 32 mm पे। और आगे चल करके जो आपका ए पॉइंट है उससे भी आपको सामने की ओर 32 mm पे ये पॉइंट रख देना है। तो जो ये ए के सामने सी है वो आपका यहाँ पे आ चुका है सी डैश, और जो एफ के सामने डी है वो आपका डी डैश यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हो कुछ इस तरीके से। हम इस फिगर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, ऐप से ई तक की डिस्टेंस आप ले लीजिए। तो मैं ऐप से जो ई तक की डिस्टेंस है वो ले लिया हूँ, देखिए ऐप से ई तक की डिस्टेंस। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने कंपास को ऐप पर रख करके यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए ये मैंने एक आर्क लगा दिया। अब वही काम आपको क्या करना है, डी से ई तक की डिस्टेंस को लेना है, तो लगभग वही है, और रख करके मैंने ये आर्क लगा दिया। वही काम आपको यहाँ इस साइड भी कर देना है। ये मैंने इस साइड रखा और ये मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। तो अब मैं इसको मिला देता हूँ इससे, ये मैंने इससे इसको मिला दिया, और मैंने इसको इससे मिला दिया। इसके बाद जो ए से बी तक की डिस्टेंस है उसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, और जो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसको मैंने ऐसे मिला दिया। राइट, तो ये हमारा ये जो फिगर है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये जो थोड़ा डार्क लाइन हमारी हो गई थी इसको आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं। ठीक है,
और अब नेमिंग कर दीजिए। तो ये था ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, ये सी डैश, डी डैश, और ये हो जाएगा ई डैश, और ये आपका एफ डैश। ठीक है, ये जो पूरा फिगर है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा पूरा कर दीजिए, जो ये आपकी अभी जस्ट अनकम्प्लीटेड दिख रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। बस अब ऊपर से प्रोजेक्शन सारे के सारे नीचे ले आओ, और ये जो लेफ्ट की प्रोजेक्शन ये राइट में ले जाओ। चलिए, तो मैं ऊपर के प्रोजेक्शन सारे के सारे नीचे लेकर के आ जाता हूँ। तो ये जो मेरा एफ पॉइंट है उसकी प्रोजेक्शन ये रहे, और ई की बिल्कुल जस्ट वहीं पे मिल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल आपके अभी थोड़ा देर में ये ओवरलैप कर जाते। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद अब डी पॉइंट के प्रोजेक्शन, तो ये डी पॉइंट है, इसकी प्रोजेक्शन हम ये लेकर के आए। अब इसी तरीके से आपको बी और सी के लिए आना है। तो ये सी पॉइंट हो गया। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो बी मिल जाएगा। इस बार देखिए प्रोजेक्शन कितने क्लोज बिल्कुल आए हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक से इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो फिर ये गलत हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ से सी और डी के प्रोजेक्शन लेकर के चलते हैं आगे। ये ले गए हम, ये हम बी और ई के प्रोजेक्शन लेकर के चले गए। ठीक है, चलिए अब करते हैं दोस्त नेमिंग। तो नेमिंग बहुत ध्यान से करनी है आपको। देखिए आपका जो ए पॉइंट है वो कहाँ है, ये पॉइंट रहा एक्स वाई लाइन पर, ऊपर ए कहाँ रहा, ये रहा। तो ऊपर से जब ए आएगा तो ये कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, ये वाला जो लेफ्ट साइड लाइन है उस पर। तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए। अब बी कहाँ है, बी ये रहा, और ऊपर से बी कहाँ आ रहा है, ऊपर से बी आ रहा है आपका राइट साइड वाली लाइन पे। मैं बोलता जा रहा हूँ लेफ्ट या राइट, तो ये बी आपका राइट वाली लाइन पे है। ठीक है, सी ये रहा, और सी यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, सी आ रहा है लेफ्ट वाली लाइन पे, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा सी। अब जो डी है वो भी इसी पर है, लेकिन यहाँ पे जो डी है वो इस राइट वाली लाइन पे आ रहा है। देखिए ये रहा इस जगह पे, ये डी हो गया। ई कहाँ है, ये रहा, ऊपर से ई कहाँ से आ रहा है, आपका राइट वाली लाइन से, तो ये आपका ई हो गया। तो मैं इसकी नेमिंग यहाँ कर देता हूँ। तो पूरी आपकी कंप्लीट है, लेकिन ऐप कहाँ चला गया, ये रहा ऐप। तो ऐप यहाँ से चलेगा, और यहाँ पे जो ऐप है वो आपका लेफ्ट साइड है। तो ये मैंने ऐप यहाँ पे दिखा दिया। बस अब इसको आपको मिला देना है सभी पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये मैं इसको मिला दिया इससे। जो डी है उसको मिला दिया इससे, और जो ये है इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया मैं इससे, और ऊपर तो ये मिला हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार डार्क कर दीजिए। तो ये इससे आपको मिला देना है। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरीके से ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। और प्रोजेक्शन काफ़ी डार्क मैंने खींचे हुए हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्त कि आपको प्रोजेक्शन बिल्कुल फेंट खींचने हैं, डार्क नहीं खींचने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बीपी प्लेन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो हमारे किस प्लेन से स्टार्ट हो रहे थे, एचपी से। मतलब जो हमें सरफेस इंक्लिनेशन दिया जाता था एचपी से दिया जाता था, लेकिन इसमें हमें बीपी से दिया था। तो इसलिए हमने जो हेक्सागन है वो कहाँ से बनाना शुरू किया, बीपी से। ठीक है, ट्रू से बनाया, प्रोजेक्शन सामने लाए, ये व्यू मिला, और व्यू को फिर आगे हमने जो उसका सरफेस इंक्लिनेशन था उसके साथ इंक्लाइन किया, और प्रोजेक्शन फिर क्या करे, हम लोग यहाँ पे ले गए और यहाँ के प्रोजेक्शन यहाँ लाए, यहाँ पे पूरी की पूरी नेमिंग कर दी। इसके बाद क्या किया, जो एज इंक्लिनेशन था वो हमने आगे दिखाया। तो जो ये ए एफ इसकी भुजा थी, एज थी, वो क्या थी दोस्तों, एचपी से 45 डिग्री पे इंक्लाइन थी। तो हमने एचपी से 45 डिग्री ये इंक्लाइन कर दिया। ठीक है ना, समझ रहे हो। और फिर जो ये पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, किस तरीके से किया समझ में आ गया होगा। और यहाँ के प्रोजेक्शन नीचे ले गए, और फिर जो हमारा व्यू है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया दोस्तों। और कहीं भी डाउट हो आप तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। अब आगे जो हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा शायद पेंटागन पे होगा, तो वो भी हम आपको करके बता देंगे। इसके बाद दोस्तों जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर मैं कहूँ स्क्वायर वाले, यस स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको कराने वाला हूँ, जिसमें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, मैंने देखा है कि जो आपका वर्ग वाला क्वेश्चन होता है स्क्वायर वाला, वो 5वीं कंडीशन में पूछा गया है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज भी करता है और इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, बस ध्यान ये रखिएगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग आपको उसी प्लेन से करनी है जिससे सरफेस इंक्लिनेशन दिया गया हो। तो सरफेस इंक्लिनेशन हमें दिया था किससे, बीपी से, तो हमने स्टार्टिंग बीपी से की, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।